अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ, और उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स आपने देख ही लिए होंगे। टमाटर है, प्याज है, लहसुन है और हरी मिर्चें हैं, और इनको मैंने काट के धो के रख लिया है। एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। टमाटर जो हैं उनको मैंने हाफ़ कट करके ऐड कर लिया है, ताकि बाद में हम इसके छिलके जो हैं वो उतार लें। और यहाँ पे मीट जो मेरे पास है वो मैंने बीफ का लिया है, और वो तकरीबन 1 kg के करीब है। 3 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटोस लिए हैं, और 3 ही मेरे पास प्याज थे, और लहसुन छिला हुआ चेक कर सकते हैं आप क्वांटिटी। और इन सब को ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में। इसमें जाएंगे बाकी के आपके मसाले, जैसे नमक हो गया, मिर्च, हल्दी, और इसको ऐड करने के बाद 2 ग्लास मैंने पानी के ऐड किए हैं, और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए कुकर में पका लेंगे। जब हमारा गोश्त पक जाएगा उस टाइम पे भुनाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे असल काम भुनाई का है। जैसे ही गोश्त गल गया है, मैंने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, और जो टमाटर हैं उसके छिलके उतार लूँगी मैं। और क्योंकि फिर ये गोश्त में वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि टमाटर के छिलके गलते नहीं हैं। तो उसके बाद ये सारे जो हमारे मसाले हैं वो भी पक चुके हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अदरक जो है वो शुरू में नहीं जाएगा, जब हम भूनने लगेंगे उस टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है अच्छी तरह कूट के। और फिर इसमें अगली चीज़ जाएगी ऑयल। और जो पानी था इसमें बच गया था, कुछ पानी मैंने निकाल के रख लिया है, और वो आप एज अ सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी बुनाई स्टार्ट करूँगी। बुनाई तकरीबन आधा घंटा ले जाती है। बुनाई अच्छी हो तो सालन जो है वो मज़े का बनता है। मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है बुनाई करते वक्त, ताकि गोश्त के कच्चेपन की स्मेल ना रहे। तो फिर हम इसको भूनते चले जाएंगे। ये नीचे लगने लगेगा तो आपने जो पानी निकाला हुआ है उसको ऐड करके भूनते जाना है। और जैसे ही ये ऑयल छोड़ देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, आप बोटी को खा के चेक कर सकते हैं कि अंदर से कच्चापन उसका महक चली गई है। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा गोश्त पक के रेडी है। आप इसको नान के साथ पेश करें, रोटी के साथ खाएं, या फिर ऐसे ही खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो मीट लवर्स हैं उनके साथ। यहाँ पे अभी भी टाइम है इसकी भुनाई में, तो मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। आप देखें ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया है, तो जो पानी मैंने निकाला था उसको मैं साथ ऐड कर लूँगी। अगर आप नॉन स्टिक लेंगे तो ये इजी रहेगा, काम नीचे नहीं लगेगा। मेरा जो बर्तन है वो नॉन स्टिक था, लेकिन अब ख़त्म हो गया हुआ है क्योंकि ये शायद हल्का था। तो अब यहाँ पे देखें ये कम्प्लीटली भुना गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने पेश करना है, खाना है। और डाइनिंग प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। इसको हम थोड़ी सी सजावट करेंगे, और हमारा जो है वो रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको अच्छा लगा है तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। फ़ी ईमान अल्लाह।